अभी की एक बड़ी खबर और मैं आपको बता दूं, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। दरअसल दिव्या मदेरणा को हराकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी के विधायक भैराराम चौधरी ने सीएम के सवाल पर हाथ ही जोड़ लिया। जी हां, जब उनसे यह पूछा गया तो वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी जो कहेंगे वही होगा। हनुमान जी से की पूजा करके आया हूं, आशीर्वाद मांग कर आया हूं। ये बताइए, कोई असंतोष तो नहीं होगा जो सब लोग स्वीकार लेंगे? किसी प्रकार को कोई नया तो नहीं आएगा? नया बोलेगा हनुमान जी का कोई नया आशीर्वाद मिला है। कोई नया आएगा, नया चेहरा आएगा? मेरे प्रभु, मैं हनुमान जी के मंदिर गया था और पूजा अर्चना करना हमारा काम है। अपने लिए तो आशीर्वाद नहीं मांगा सीएम बनने के लिए, मांगा है। आपके लिए आशीर्वाद। ये चुप्पी क्यों साथ रखी है आपने? हमने बिल्कुल चुप्पी नहीं, शादी हुई है। कुछ तो बताइए, आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हैं? कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आशीर्वाद मांग के आए, अपने लिए मांगा क्या आशीर्वाद सीएम बनने के? पूरी राजस्थान की जनता के लिए। अपने लिए नहीं मांग रहे, खुशहाल रहे, मंगल रहे, खुशहाल रहे। तो सोचिए, कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। यहां तक कि कुछ विधायक तो अब हाथ ही जोड़ ले रहे हैं। बहरहाल मैं आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास ही, बीजेपी दफ्तर से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक, तमाम विधायक वहां पहुंच रहे हैं लगातार? बिल्कुल, तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। और देखिए, ये जो मैं चल रहा हूं आगे आगे, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो चंद कदम हैं, ये चंद कदम अखिलेश, ऐसा लग रहा है सियासत में मीलों के कदम हैं। एक खुमार बाराबंकी की गजल है कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। तो एक एक पल यहाँ एक सदी के समान हो रहा है। और सबने क्या रहस्यमय चुप्पी साधी हुई है। एक ही लाइन कि नहीं, सब आला कमान बताएगा और हम कुछ नहीं जानते, आला कमान तय करेगा। और इसी में सूत्र छिपा है, इसी सूत्र को समझना है अखिलेश। जो शेखर एक जीवनी में आगे लिख गए हैं, सूत्र जिंदगी में भी सूत्र होते हैं और सियासत में भी सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर सूत्र यही है कि आला कमान ने तय कर दिया और नीचे किसी को उससे इतर राय रखने की कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। और ये संदेश कहाँ के लिए है, अखिलेश आप बेहतर समझ रहे होंगे। जयपुर का आनंद ले रहे हैं तो यहाँ की सियासत भी अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि संदेश कहाँ के लिए है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर हमें थोड़ी चर्चा भी कर लेनी चाहिए अपने मेहमानों से। आप ही से मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा। और जरा ये बताइए कि यहाँ का आप समीकरण आपको क्या नजर आ रहा है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जो निर्णय लिया गया, मध्य प्रदेश में जो निर्णय लिया गया, उसकी कोई छाया यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान में? देखिए, दोनों राज्यों के निर्णय को देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजस्थान में अब कोई नया आदमी ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। जो चर्चाओं में नाम चल रहे हैं उनकी संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं। वसुंधरा जी के बहुत मजबूत स्तंभ या समर्थक रहे हैं। अभी आप बता रहे थे भैराराम जी सियोल, जो होशियार से विधायक हैं, वो कुछ दिन पहले तक वसुंधरा जी की पैरवी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब हाथ जोड़ता हूँ इस मामले में। इसका मतलब ये है कि अब बार्गेनिंग का जो विषय था वो खत्म हो गया है और कोई न कोई नया मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलेगा। संभावना ये है कि विधायकों में से ही उसके होने की संभावना। ये नया कौन हो सकता है सर, आपका आकलन क्या कहता है? आप राजस्थान की राजनीति लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, समझते हैं उसे। जी देखिए, नए चेहरे में तो एक ये होता है, सवर्ण में अगर देखा जाए तो सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव हुआ संगठन के माध्यम से, एक ये नया चेहरा है। और अगर महिलाओं में अगर प्रतिनिधित्व दिया जाए सवर्ण में, तो ये दिया कुमारी का नाम आ सकता है। और वहीं सिद्धि कुमारी का भी नाम पैरेलल चल रहा है उनके। लेकिन अभी ये कहना, वो चौंकाने वाला नाम देंगे मैं महिलाओं। लेकिन सिद्धि कुमारी तो खुद ही वसुंधरा राजे से मिलने गई थी। वो मिलने जाना अलग बात होती है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि सभी क्षेत्रों का मतलब प्रतिनिधित्व बारी बारी से अगर होता है नेतृत्व में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें एक ही क्षेत्र विशेष के ही का प्रतिनिधित्व हमेशा बना रहे, वो भी ठीक, मतलब बदलाव की आहट है। बिल्कुल। चलिए ठीक है।